हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र सबके अंदर है, और ये तीसरी आंख बंद है, उस पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। वो कर्म की दीवार कैसे साफ होगी, तीसरी आंख कैसे खुलेगी, ये भेद हमारे गुरु महाराज लोगों को बताया करते थे। कल के दिन जब पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, पूज्य महाराज जी सत्संग में जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, कल पूज्य महाराज जी आपको तीसरी नेत्र खुलने की विद्या बताएंगे। अगर आप सत्संग में ध्यान से बैठ करके वचनों को सुनेंगे तो जब महाराज जी आपको रास्ता बता देंगे, सुमिरन ध्यान और भजन ये तरीका समझा देंगे, और आप अपने घर परिवार में रहकर जब रोज रोज अभ्यास करेंगे, रोज आप सुमिरन करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, रोज आप भजन करेंगे, जब आपको जैसे मौका मिल जाए, अगर ये अभ्यास आप रोज करने लगे, मन को रोक करके आप करेंगे, तो निश्चित ही अंदर में आपको उस मालिक का दर्शन होगा। आप गुरु को भी पहचान लेंगे, राम कृष्ण को भी पा लेंगे, देवी देवता का भी दर्शन होगा इसी मनुष्य शरीर के अंदर, बाहर नहीं। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे कि दुनिया के लोग जब किताबों को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझ जाएंगे, अनपढ़ लोगों को भी बता देंगे कि भगवान इस धरती पर कैसे मिलेंगे। तो कबीर साहब ने लिखा कि बाहर नहीं मिलेंगे, कहीं पहाड़ में, पत्थर में, नदी नाले में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, व्रत में भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नयन उघारा। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान इसे मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरी नेत्र खुल जाएगी, तब राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा, बाहर नहीं होगा। अब हम आप बाहर खोजते खोजते सारा जीवन अपना बिता देंगे, दर्शन नहीं पा सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी नए प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हैं, कल का सत्संग पूज्य महाराज जी का आप सभी लोगों के लिए एक तरह से विशेष होगा। अगर आप इसमें समय नहीं दे पाए, घूमने टहलने में समय बिता दिए, तो आप जिस चीज के लिए यहाँ आए उस चीज की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे, और ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो हो सकता है बार बार मौका न मिल पावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कल के दिन का जो सत्संग सुबह का होगा पूज्य महाराज जी का, उसमें आप जितने भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, जिस चीज के पाने के लिए आप आए हैं, अगर सत्संग मैदान में समय से आप आ जाएंगे, पूज्य महाराज जी के आने के पहले आपकी उपस्थिति हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए महाराज जी मंच पे आके बैठ गए और आप 8 बजे तक 9 बजे तक आते ही रहे, सत्संग का समय हो गया, सत्संग खत्म होने लगा, तब तक आप आते ही रहेंगे, तो लाभ क्या मिलेगा। और जब भी आप सत्संग में आया करिए तो इन बातों का ध्यान रखा करिए। जब पूज्य महाराज जी मंच पर बैठे रहें तब तक आप उठ करके जाया मत करिए। जब महापुरुष आपको कह दें तब आप उठा करिए। लेकिन हम आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं दे पाते। अगर मान लीजिए बैठे रहे, हाथ पैर में दर्द भी होने लगा, तो हम आप तो इतना बड़ा मैदान है, अब इस मैदान में हाथ पैर फैला भी तो सकते हैं, प्लास्टिक बिछाए हुए हैं, घास पड़ी हुई है, कोई किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप सत्संग में बैठ जाया करें तो पूरी बातों को आप सुने, और महापुरुष जब सामने बैठे रहें तो आप बीच में उठ के नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूरा पूरा लाभ लेना है तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाए, अर्जुन आंख बंद किए, भगवान कृष्ण कहा अर्जुन बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। कल पूज्य महाराज जी ये विधि आपको नए प्रेमियों को बताएंगे कि आप सुमिरन, ध्यान और भजन कैसे करेंगे। ये तीनों क्रिया आप अगर जानकारी कर लेंगे तो ये जन्म जीवन सार्थक बन सकता है। अर्जुन पालथी लगा के बैठे, बाहर की आंख बंद रही, भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोल दिए। अर्जुन क्या देख रहे
कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तक अर्जुन देख रहे, फिर अर्जुन उठे और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे और कहने लगे, प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे हैं, और आप तो महान शक्ति। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो अर्जुन, मेरा काम हो चुका है, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तब तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। यही बात स्वामी जी महाराज ने भी कहा था, अ बच्चा मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अगर हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए, एक एक गांव को गोद ले लिए, अगर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो हम लोगों का इतिहास बन जाएगा। केवल निमित्त मात्र खड़ा होना है। दुनिया के लोग माने ना माने, लोग शाकाहारी बने ना बने, लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप प्रचार करते रहेंगे, गांव गोद लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो निश्चित ही हम लोगों को जस मिल जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर बातों को नहीं समझ पाए तब नुकसान अपना होगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए होंगे। अब तक आप अपने जीवन काल में देवी देवता तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहे होंगे, लेकिन कल जब आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, अगर आप सत्संग सुन लेंगे, ध्यान भजन की क्रिया, सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया पूज्य महाराज जी आपको बता देंगे, आप इसको करने लगेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर भटकना नहीं होता। जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण बैठाए थे तो वहां जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई, वहां कोई माला फूल धुबत्ती दशांग गंगा जल नारियल की जरूरत नहीं पड़ी। यानी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कोई बाहर की क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर की क्रिया है। बाहर की क्रिया ये काल मत के अंतर्गत, ये रास्ता काल मत के अंतर्गत आता है, और अंदर की क्रिया ये दयाल मत है, ये संत मत है, जहां जीवों का कल्याण होता है। काल जीवों को सजा देता है, नरकों 84 में ले जा करके। संत जब आते हैं तो संत क्या करते हैं, काल के जाल से जीवों को छुड़ा करके, कर्मों को साफ करके जीव को निज घर पहुंचा देते हैं, जहां जन्मना मरना नहीं होता, जहां किसी तरह का दुख नहीं होता, जहां कभी अंधेरा नहीं होता। ये जीवात्माएं जब वहां पहुंच जाती हैं तो वहां सुख ही सुख रहता है। महात्मा तो चाहते हैं कि ये लाभ सबको मिल सके, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग बातों को नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए कि आखिर हम मथुरा इतना किराया भाड़ा लगा करके हम मथुरा क्यों आए, किस लिए आए, सत्संग सुनने के लिए और कुछ पाने के लिए आए। अब पाने के विषय में केवल धन दौलत रुपया पैसा नहीं, आत्मा का कल्याण हो जाए, जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए, तो ये रास्ता पूज्य महाराज जी कल प्रेमियों को बताएंगे। जितने भी नए प्रेमी भाई बहन आप आए हैं, अगर आप समय से सत्संग में आ जाएंगे, पुराने प्रेमियों से प्रार्थना भी है कि आप सब लोग कल के सत्संग में नए जितने भी लोगों को ले आए हैं, सबको आप मैदान में समय से ले आएंगे। थोड़ा बहुत ठंडी का मौसम तो